हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोज़गार विद संगीता में स्वागत है। तो देखिए, अभी मेरा सीटेट का तैयारी चल रहा है। अभी मेरा सीटेट को क्लियर नहीं हुआ है, अभी एक बार भी नहीं दिए, फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे। देखिए दिसंबर में कब निकलता है। ऐसा तो जुलाई में आने वाला था, लेकिन किसी कारणवश नहीं आया। तो अब हम दिसंबर तक की तैयारी कर रहे हैं, और हम जुलाई का भी किए थे तैयारी, बट उसका नोटिफिकेशन ही नहीं आया था, फॉर्म ही नहीं भरा था, तो हम एग्ज़ाम नहीं दिए थे। लेकिन तैयारी अभी भी जारी है। पहले सीटेट की तैयारी कर, अभी हम फ़िलहाल सिर्फ सीटेट का तैयारी कर रहे हैं। अभी हम तो बीपीएससी वाला नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पहले सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा और उसके बाद हम बीपीएससी का क्लास लेंगे और तैयारी करेंगे। क्योंकि एक चीज़ हो जाएगा ना, सीटेट हो जाएगा तो सिर्फ बीपीएससी पर ही फोकस रहेगा ना, एक ही का टेंशन रहेगा, एक एक का निकल जाएगा। तो ऐसे दो दो में दिमाग नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ सीटेट का जितना टाइम मिलता है उतना करते हैं। देखिए अभी बच्चा मेरा सो रहा है, रात के लगभग 9 बज रहा है। तब बेबी सोया हुआ, तब पढ़ेंगे 11-12 बजे तक, 12 बजे तक पढ़ेंगे, क्योंकि रात में ही पढ़ने में बनता है। सुबह में तो बच्चा साथ ही जग जाता है, मेरे साथ ही। जब हम जगेंगे जब ही मेरा बच्चा जग जाता है, जिसके कारण भोर में हमसे पढ़ाई नहीं हो पाता है। हम चाहते हैं कि बच्चा सोए हुए रहे और हम पढ़ ले उठ के, लेकिन जैसे उठेंगे थोड़ा सा ही 10 या 15 मिनट पढ़ेंगे, वैसे बच्चा उठ जाता है। तो थोड़ा मजबूरी है, क्या करें। तो बच्चा को भी देखना है, जब बच्चा है तो उसे भी देखना ही है, तो वो नहीं करने देता है। तो इसलिए दोपहर के सोता है तो दोपहर के पढ़ते हैं। 1 घंटा सोएगा तो 1 घंटा पढ़ेंगे, या कहीं बाहर घूमने उमने गया तो उस टाइम पे कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं। फिर रात में सोने के बाद पढ़ लेते हैं, और 11-12 बजे तक ला सोते हैं अपना रात को, और सुबह फिर उठते हैं। तो यही मेरा रूटीन है। 4 घंटा 5 घंटा ऐसे पढ़ते हैं, किसी तरह से निकाल के, जब बच्चा बाहर चल गया या ऐसे किसी तरह से पढ़िए। देखिए ये कभी मत सोचिए कि हमको बच्चा हो गया, हमको टाइम नहीं मिलता है। जब टाइम मिलता है जब भी पढ़िए, जब बच्चा आपका सो जाता है तभी पढ़िए। और चाहे कोई बच्चा को बाहर लेकर नानी दादी कोई गए हुए खिलाने के लिए, उस टाइम पढ़ लीजिए। उस टाइम काम नहीं कीजिए, काम पे उस टाइम फोकस नहीं दीजिए। पहले आप पढ़ाई को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि काम तो बच्चा के रोते, मतलब कि खेल रहा है या थोड़ा सा रो रहा है, उसमें भी हो जाता है काम। थोड़ा बहुत हो जाता है, मैनेज हो जाता है, गोदी में भी लेके या किसी तरह से हो जाता है। लेकिन पढ़ाई के लिए थोड़ा माइंड फ्री होना चाहिए, थोड़ा शांत एरिया, क्योंकि पढ़ाई में कभी कॉपी ले लेगा तो मोबाइल ले लेगा, तो इस तरह की दिक्कत आती है। तो पढ़ाई आप जब भी कीजिए तो थोड़ा शांत माहौल में कीजिए। बच्चा सोया हुआ रहे या कोई बाहर लेके गया हो रहा है, या किसी खेल उल में, घर में ही है तो खेल में उधर उझरा हुआ है, मतलब कि खिलौना ये सब के साथ खेल रहा है, नहीं इधर आ रहा, तंग नहीं कर, तो उस टाइम पे भी आप कर लीजिए। किसी तरह से करके 4 या 5 घंटा हर एक सब्जेक्ट को 1 घंटा टाइम दे दीजिए। तो जब मिले, जब ऐसा नहीं सोचिए कि हमको बच्चा हो गया अब नहीं पढ़ेंगे, अब तो मेरा थी भले हम शादी से पहले पढ़ लेते हैं। तो ये कभी मत सोचिए, जो हो गया वो हो गया। और इसी को, क्योंकि हम पास्ट में जा नहीं सकते हैं, पास्ट में जाकर हम उस चीज़ को बदल नहीं सकते हैं। और आप बताइए, आप पास्ट में जा सकते हैं? पास्ट में जाके बदल सकते हैं आप उस चीज़ को? पास्ट में आप जाइएगा, आपकी हमको अब शादी ना हो, ऐसे कुछ होगा, आप नहीं बदल सकते। तो जब हम बदल नहीं सकते तो उस चीज़ को हम सोच सोच के क्यों परेशान हों? जब हम उस चीज़ को बदल ही नहीं सकते हैं तो हम सोच के क्यों परेशान हों? तो जब शादी हो गया, बच्चा हो गया, ठीक हो, कोई बात नहीं, उसी में आप टाइम मत कीजिए। और आज सोचेगा कि नहीं अब बच्चा नहीं करेंगे, नहीं टाइम मेरा नहीं कर रहा, इसी से करते करते जब आपका उम्र ढल जाएगा, तब फिर बाद में आप सोचेगा ना कि भले उसी टाइम पढ़ लेते, जब मेरा 1 बच्चा था या 2 बच्चा था, उसी टाइम भले किसी बच्चा सो जाता तब पढ़ लेते या कुछ कर लेते हैं, उस टाइम आप, और आपको अति पछतावा आएगा। तो इसलिए जो समय है, जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में पढ़िए, क्योंकि आपको नहीं पढ़ाई करने से परिस्थिति कम नहीं होगा, वो दुख दर्द कम नहीं होगा, वो उलझते ही जाएगा। और जब आप पढ़ लिख लीजिएगा और किसी सरकारी जॉब में या अच्छा, पहला प्राथमिक तो हम लोग का होता है कि सरकारी जॉब ही मिले, क्योंकि सरकारी जॉब थोड़ा महिला के लिए या किसी के लिए भी थोड़ा अच्छा रहता है, मतलब टाइम से जाएंगे, टाइम से आएंगे। और महिलाओं के लिए हमको टीचर, बैंक, ये सब वाला थोड़ा ऑफिस वगैरह वाला हमको थोड़ा अच्छा लगता है। पुलिस लाइन से अच्छा लगता है, क्योंकि पुलिस लाइन में रात, ऐसा रात में या कहीं कहीं ड्यूटी भेज देता है। और टीचर या बैंक वगैरह में कि सिर्फ दिन का ही ड्यूटी रहेगा, 9 से 4 या 10 से 3, 9 से 3 या 10 से 4, ऐसे कुछ करके रहता है। और स्कूल में भी यही कुछ रहता है।
इसी कारण से हमको थोड़ा टीचर वाला या बैंकिंग वाला वो थोड़ा अच्छा लगता है। हमको बैंकिंग का जॉब भी बहुत अच्छा लगता है। पहले बैंकिंग पर पूरा फोकस था, लेकिन जब से शादी हुआ था घर वालों ने मतलब कि बीएड करते रह गए कि नहीं टीचर वाला है, तो हमको भी अच्छा लगने लगा कि हाँ टीचर का भी सही है। अपना उसमें दिमाग डेवलप ही होता है, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते हैबिट बनता है, आदत होता है। तो हमको भी टीचर वाला भी पहले भी अच्छा लगता था, लेकिन बीच में हमको बैंक वाला फिर बैंक को छोड़ के हम टीचर का ही तैयारी करने लगे। तभी हम तो पार्ट 1 में ही है, बीएड पार्ट 1 में ही है, तो इसलिए सीटेट का तैयारी करें और फाइनल के बाद और देखिए हमको तो नींद आ रहा है, लेकिन किसी तरह नींद का कंट्रोल करेंगे। और नींद कंट्रोल करने का एक उपाय है, आप पानी पीते रहिए। जब भी आपको नींद आए पानी पीजिए, मुँह धोइए। और ज़्यादा नींद आए तो थोड़ा सा टहलिए, या याद कर रहे हैं किसी भी चीज़ को आप याद कर रहे हैं तो उसको आप घूम घूम के पढ़िए, आंगना में घूम घूम के पढ़िए। तो इसलिए हम वीडियो बना रहे थे, इसलिए बैठ के ही थोड़ा सा पढ़ लिए। और आप लोग को बता दे रही हूँ कि जब ज़्यादा नींद आने लगे तो आप आंगना में घूम घूम के पढ़िए, जिससे आपको नींद नहीं आएगी और अच्छा फील होगा। तो देखिए बार बार वैसा हो रहा था, नींद आ रहा था। हम घूम देखिए बगल में मेरा बेबी भी सोया हुआ है, तो सोया जब तक हम पढ़ लेते हैं। और फिर तो इसी तरह से आप लोग भी कीजिए और किसी का बात में नहीं आइए। और जब नौकरी लग जाएगा तो आपको वैल्यू बढ़ जाएगा। जिसके पास नौकरी है, पैसा है, उसी को इज्जत देता है, उसी को सम्मान मिलता है आजकल के दुनिया में। अगर आप घर में 2 हैं तो देखिएगा कि एक का नौकरी है और एक का नौकरी नहीं रहेगा, तो उसके व्यवहार परिवार में आपके उसके साथ जो व्यवहार करेंगे वो आपके साथ नहीं करेंगे, उसको अलग ही नज़रिए से देखेंगे। चाहे वो कितना भी मतलब कि उसे पैसा दें या ना दे, फिर भी वो पैसा सिर्फ रहेगा ना तो उसको इज्जत ही बढ़ जाता है, उसका सम्मान बढ़ जाता है। और उसको उसके सामने आपको जीरो समझा जाएगा। तो इसलिए अपने ऊपर फोकस कीजिए और दुनिया का बात मत देखिए, किसी का बात मत सुनिए। दम कुछ करना है तो दम बहरा बन जाइए, बहरा बन के दम पढ़िए अपना, और अपने पढ़ाई को प्राथमिकता दीजिए, काम को नहीं प्राथमिकता दीजिए, पहले पढ़ाई को। जब देखिए कि एकदम फ्री है, अभी शांत माहौल है, तो पहले आप पढ़ाई कर लीजिए। काम तो बाद में भी होता है, उतना ज़्यादा साफ सफाई नहीं कीजिए, हल्का हल्का करिए, झाड़ू उड़ू कीजिए। रोज़ पोछा क्या लगाना है, सिर्फ संडे या सप्ताह में 2 दिन लगा दीजिए। और जब जब जॉब हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा, तो आप तो मेड भी रख सकते हैं। ऐसे कर तो पहले आप पढ़ाई को प्राथमिकता दीजिए, क्योंकि जब तक आपको सैलरी नहीं आएगा तब तक कोई वैल्यू नहीं देता। इस चीज़ को हम मानते हैं और समाज में देखे भी हैं, बहुत देखे हैं। तो देखिए पढ़िए, और मैं क्या ही कहूँ। और मेरा भी पढ़ाई चल ही रहा है, और ईश्वर से यही कामना रहेगा कि सबका सीटेट निकल जाए, सब कोई मेहनत करे और सब कोई खूब मेहनत करे, और भगवान हमारी मेहनत को और बढ़ाए और हमें सक्षम दे पढ़ाई करने में। तो थैंक यू। ठीक है।